हरिओम। मैं आपको साइंटिफिक वे से श्राद्ध का मीनिंग बता रही हूँ। क्या मतलब है इसका, श्राद्ध करने से क्या होता है। ये जो हमारे 16 दिन है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का दिन जो है, न्यू मून तक, अमावस्या के दिन तक, ये 16 दिन हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। तो साइंटिफिक वे से आपको ये बताती हूँ कि श्राद्ध का मीनिंग श्रद्धा से भरा हुआ भाव जो है, जो वो हम अपने प्यारे जो हमारे घरों से चले गए हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो उनको हम याद करते हैं। जैसे दिवाली बनाया है, हर दिन एकादशी बनाए हैं, अलग अलग लोगों के दिन बनाए हैं, ऐसे पितरों के लिए 16 दिन बनाए हैं और ये सब उनको मिलता है। सपोज हमारे कोई पितर प्रेत योनि में है, भटक रहे हैं, वो उधर से रिलीज हो जाते हैं। हम जो भी उनके लिए इन दिनों में करेंगे वो सब उनको मिलेगा और वो आगे पितर लोक में चले जाएंगे अगर वो प्रेत लोक में भी हैं। और आपको जो फायदा होगा ये तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। जिनके घरों में बच्चे नहीं होते, शादियां नहीं होती, जॉब नहीं लगते, ये अकाल मृत्यु हो जाती है, घरों में कला क्लेश रहता है, वी हैव टू नो। सनातन धर्म के हैं हम, हिंदू धर्म के सनातन धर्म में शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करके हमारे लिए लिखा है, करा है, और वो उसको हम पानी में जाने दें। हम बल्कि वी आर मॉडर्न, वी डोंट बिलीव। मैं आपको सब रीजन देती हूँ कि क्यों करना चाहिए। ये एक निमित्त मात्र है। जब वो जिंदा हैं तब तो आप उनको प्यार सेवा सब करें ही करें। जब वो चले जाएं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती रहे। इसीलिए इन 16 दिन में हम अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हैं। आप 7वां अध्याय गीता का पढ़ सकते हैं उनके लिए, मेडिटेशन के जरिए भी आप उनको दे सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव एंड ऑल, त्रिमाला मंत्र उनके, एक माला उनके समर्पित कर सकते हैं, माँ मृत्युंजय का माला उनके लिए कर सकते हैं। ये इसलिए है कि जब वो आत्माएं पितृलोक तक पहुंचने के लिए, आपको पता नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 1 साल तक भी लग जाता है। ये सब जो सनातन धर्म में ही ये इतनी प्यारी विधि बनाई है उन्होंने, उनको वहां पहुंचने तक के लिए जो जो हम करते हैं वो सब चीजें मिलती हैं। अगर प्रेत लोक में है तो पितर लोक में चले जाते हैं, पितर हैं तो वो आगे और आगे चले जाते हैं, उनको ब्लेसिंग्स लगती हैं, हमें भी वो ब्लेस करते हैं और हम सुख पूर्वक अपने परिवार में जीते हैं। जो भी पिंडदान करते हैं वो सब उनको मिलता है। ये एक ग्रेटिट्यूड है, डेफिनेटली बहुत जरूरी है। श्राद्ध माना फीलिंग्स शुड बी वेरी प्योर। श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम। वो अगर दूसरा जन्म भी ले चुके हैं तो भी उनको फायदा मिलता है और उनकी दुआएं जो हमें लगती हैं, हमारे परिवार में लगती हैं, वो तो बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना जीवन सुखमय हो जाता है। हमें रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है अगर हम ये श्राद्धों का टाइम जो उनके निमित्त कर देते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर होना तो बड़ा बेटा चाहिए, बड़ा बेटा ही श्राद्ध करता है, पंडित को बुला के करते हैं, हमें थोड़ी पता होता है कुछ। अगर जिनके बेटा नहीं है तो उनकी लड़की जो है वो अपने पति के साथ बैठ के पंडित से वो श्राद्ध करवा सकते हैं। इतनी चीजें शास्त्रों में हमारा जीवन आसान बनाया है, हमें गहनता से समझना चाहिए। ये कर्मकांड नहीं है, ये कुल की परंपरा है, सनातन की परंपरा है, हमारा एक हिंदू धर्म में ये बनाया गया है। मृत्यु के बाद जो उनके संचित कर्म के मुताबिक जन्म होता है और उसमें जब वो जन्म लेते हैं, चाहे वो छोटा कुल है चाहे वो बड़ा कुल है, हम उनके ऋणी हो जाते हैं। हमारा फर्ज बनता है उनको ये सब देना। जब हमने जन्म लिया था, हमारे माँ बाप ने हमको सुख सुविधाएं दी, हमें सारा सुख दिया, आनंद दिया। अभी वो चले गए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें सनातन की मान्यता है कि जितना हो सके उनको इस दिन हम जितना दान दे सके, जो उनकी चॉइस की चीजें होती हैं वो उनको अर्पण की जाए। और जिस डेट पे उनका श्राद्ध होता है वो अगर पता नहीं है, वेरी इजी वे शास्त्रास हैव डन इन सनातना, वो हम अमावस्या न्यू मून के दिन हम उनको अर्पित कर सकते हैं। इतना प्यारा रीति बनाया हुआ है ये।
ये इसमें देवताओं को इन दिनों ना पूज के पितरों को ज्यादा पूजा जाता है, तर्पण किए जाते हैं, जप तप दान सब किए जाता है। हमारा ये धर्म है कि हम ये सब करें। पितर हमें आशीर्वाद ही देते हैं खुश होकर। देव कृपा नहीं होती उन घरों में देखो, लगता ही नहीं कुछ है, जीवन ही नहीं है। पितरों के बिना, उनके आशीर्वादों के बिना हमें देव कृपा नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, कुल आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। So this is the reason श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम। श्राद्ध माना श्रद्धा, give your भाव to them। We are miss, हम उनको याद कर रहे हैं। ठीक है, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।